जहां एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सरहद पर दोनों देशों के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था और उसका असर मैदान पर खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग के रूप में देखने को मिल रहा था। ये वही मैच था दोस्तों, जिस मैच में वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर को कहा था कि सामने तेरा बाप खड़ा है, उसे बाउंसर मार, वो छक्का मारेगा। और सचिन ने ठीक ऐसा ही किया था। अख्तर की गेंद पर पंजे पर खड़े होकर छक्के के रूप में तमाचा मारा था। ये सचिन की घूरती आंखें, अख्तर का ये मायूस चेहरा, ये जश्न मनाते दर्शक, मानो यह पल कुछ पलों के लिए थम सा गया हो। 1 मार्च 2003 इंडिया पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का लीग मुकाबला खेला जाना था। इस मैच की चर्चा महीनों पहले से थी, क्योंकि सन 2000 में भारत में हुए पार्लियामेंट पर हमले की वजह से लोगों में आक्रोश था। देश का माहौल ऐसा था कि इस मैच को देखने के लिए पूरा देश उस दिन छुट्टी पर था। दोनों टीमें ड्रेसिंग रूम में इस मैच का प्रेशर कम करने का पूरा प्रयास करती। सचिन इस मैच से पहले 12 दिनों से ठीक से सोए नहीं थे। ऐसे विपरीत हालातों में मैच शुरू होता है। टॉस होने से पहले सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, ताकि दोनों देशों के बीच खेल भावना बनी रहे। अब ऐसे में पाकिस्तान टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर आती है। पाकिस्तान की तरफ से सईद अनवर और तफीक उमर पारी की शुरुआत करते हैं। इस मैच की पहली बॉल जहीर खान ने नो बॉल डाली। उसके बाद तो अनवर और तफीक भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़े। अभी इनिंग की शुरुआत ही थी, लेकिन नेहरा हताश हो चुके थे। पाकिस्तानी बल्लेबाजों का सिंपल सा रूल था कि गेंद को हवा में नहीं खेलना है और शुरुआती 10 ओवरों तक कोई विकेट नहीं गंवाना है, और पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने ऐसा करके दिखाया। 10 ओवर में एक विकेट भी नहीं गंवाया। लेकिन फिर जहीर खान ने 58 के स्कोर पर तफीक उमर को पवेलियन वापस भेज दिया। उसके बाद तो पूरे स्टेडियम में शोर मच गया। लेकिन ये तूफान के आने के पहले का शोर था। उसके बाद जो हुआ उससे पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि सईद अनवर लगातार भारतीय गेंदबाजों की पिटाई किए जा रहे थे। चौके पर चौके लगाए जा रहे थे, एक तरफ विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन सईद अनवर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अनवर इसी चौके के साथ अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। उसके बाद भी शॉट पर शॉट लगाए जा रहे थे। 171 के स्कोर पर पाकिस्तान को एक और झटका लगता है, लेकिन आज भारतीय गेंदबाजों के पास अनवर का कोई तोड़ नहीं था। और उसी बीच अनवर ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए इतने दबाव भरे मैच में शतक लगा सभी का दिल जीत लिया। पाकिस्तान टीम का स्कोर 40 ओवरों में 200 रनों के पार जा चुका था, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट चटकाते रहे, लेकिन रन भी बनते जा रहे थे। जो भी आता कुछ रन बनाता, फिर आउट होकर चला जाता। लेकिन 49वें ओवर में जो हुआ उसने हर किसी की सांसें रोक दिया। जहीर खान की एक बाउंसर राशिद के सर पर जा लगती है। माहौल तो पहले से ही खराब था, लेकिन अब और ज्यादा बिगड़ने का आकार ले रहा था। और फिर जैसे तैसे इस पारी का अंत होता है और पाकिस्तान टीम ने 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 273 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा किया। जो भारतीय टीम वर्ल्ड कप में कभी 222 के ऊपर का टारगेट चेस नहीं किया था, उसके सामने आज 273 रनों का टारगेट था, जो आज से पहले वर्ल्ड कप में केवल 2 बार ही चेस हुआ था। साथ में भारतीय बल्लेबाजों को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक का सामना करना था। ऐसे में इतने बड़े टारगेट को पाना लगभग नामुमकिन सा था। जो मैच शुरू होने से पहले लोगों में उस अटैक का बदला लेने की चाह थी, अब सिर्फ वो मजाक बनकर रह गई थी। ऐसे में दादा ने कहा कि पहले 10 ओवर विकेट बचाकर खेलना है। रन भले ही ना बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस विकेट नहीं गिरने चाहिए। अब इसी प्लान के साथ सचिन तेंदुलकर और सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है। वही सचिन जिनको इस मैच का इंतजार सालों से था, और इसी मैच ने सचिन की कई रातों की नींद हराम कर रखी थी। और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि उन दिनों सामने वाली टीम भारतीय टीम के खिलाफ नहीं बल्कि सचिन के खिलाफ खेलती थी। सचिन का विकेट ले लो, मैच मुट्ठी में होगा, ऐसी भावनाएं होती थी, और कहीं न कहीं ये सच भी होता था। अब ऐसे में भारत को एक बेहतरीन शुरुआत की जरूरत होती है, और सचिन सहवाग ने आक्रामक तेवर दिखाया। पहले ओवर में ही 9 रन कूट देते हैं, लेकिन दूसरे ओवर में जो हुआ
उसने इस मैच को यादगार बना दिया, हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में एक अध्याय जोड़ दिया। दूसरा ओवर शोएब अख्तर लेकर आते हैं और सहवाग को स्लेज करते हैं कि हुक मार के दिखा, हुक मार के दिखा। फिर सहवाग ने जवाब दिया कि सामने तेरा बाप खड़ा है, उसे बाउंसर डाल, वो हुक जरूर मारेगा। फिर क्या, अख्तर ने तीसरी बॉल बाउंसर मारी। सचिन ने अपने पंजे पर खड़े होकर छक्का मार दिया। पूरा स्टेडियम खुशियां मना रहा था और यहीं पर शोएब अख्तर पूरी तरह से हताश निराश हो चुके थे। इसी एक शॉट ने उनके कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर दिया। तो वहीं सौरव गांगुली को समझ नहीं आ रहा था कि सचिन ये क्या कर रहा है, विकेट बचाकर खेलना है, लेकिन वो छक्के लगा रहा है और शोएब अख्तर के इस ओवर से 18 रन आ चुका था। उसके बाद तो सचिन ने सभी बनाए गए प्लान को पवेलियन के बाहर छोड़ दिया था, लगातार चौकों की बरसात कर दिया। सहवाग अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम 5 ओवरों में 50 रनों के पार जा चुकी थी, लेकिन वकार ने पहले सहवाग को आउट किया, फिर उसके बाद सौरव गांगुली को पहली ही गेंद पर डक कर दिया। लेकिन सचिन लगातार अपने शॉट खेले जा रहे थे। पाकिस्तान गेंदबाजी को तार तार कर रहे थे, दुनिया के सामने शर्मसार कर रहे थे। अब शोएब अख्तर को ऐसी मार पड़ी कि सचिन के डर से शोएब अख्तर ने सीधे अपने कप्तान को जाकर बोला कि अब मैं सचिन के सामने गेंदबाजी नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद शोएब अख्तर को स्पेल से हटा दिया जाता है। वकार को लगातार चौके पर चौके लगा रहे थे। टीम का स्कोर मात्र 11 ओवरों में 100 रनों तक जा पहुंचा, लेकिन सचिन तेंदुलकर को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी और यह दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया था, सचिन खड़े होने के हालात में नहीं थे। लेकिन सचिन इसी मैच के लिए 12 दिनों तक सोए नहीं थे और करोड़ों फैंस की उम्मीदें केवल सचिन पर टिकी हुई थी। और फिर ऐसे में दोबारा फिर से दर्द के बावजूद सचिन तेंदुलकर खड़े होते हैं और फिर से उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और एक बार भी इस दर्द को अपने खेल पर हावी नहीं होने दिया। उसके बाद लगातार चौके पर चौके, छक्के पर छक्के लगाए जा रहे थे। एक तरफ विकेट गिरते जा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ सचिन गेंदबाजों का बुरा हाल करते जा रहे थे। अब तेजी से सचिन तेंदुलकर अपनी शतक की तरफ बढ़ रहे थे। एक लंबे समय बाद गेंदबाजी के लिए वापस से शोएब अख्तर आते हैं, वही शोएब अख्तर जो सचिन की मार से गेंदबाजी करने से मना कर दिया था। अब सचिन 98 रनों पर होते हैं। शोएब की एक और बाउंसर सचिन का विकेट ले उड़ती है। पूरी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का खुशी का ठिकाना नहीं था कि यह सचिन का विकेट था, लेकिन अब भारत को 134 गेंदों पर केवल 97 रनों की जरूरत होती है। हाथ में 6 विकेट बाकी था, लेकिन बावजूद इसके सचिन के चेहरे पर निराशा और पाकिस्तान टीम की जीत की आशा गवाही दे रही थी। मैच अब कहीं भी जा सकता है। पाकिस्तान तो इस मैच को जीत ही समझ लेता है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ था कि सचिन के आउट होते ही पूरी टीम एक धड़ल्ले से धराशायी हो जाती थी। इसी बात का डर हर किसी को सता रहा था। लेकिन अब मैदान पर युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ की जोड़ी होती है। दोनों ने साथ मिलकर रनगति को लगातार बढ़ाए रखा। युवराज सिंह आते ही अपने बल्ले से कमाल दिखाने लगे। राहुल द्रविड़ भी उनका खूब साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज सभी गेंदबाजों की लगातार पिटाई किए जा रहे थे और एक वक्त ऐसा भी आ गया जब पाकिस्तान टीम इस मैच को पूरी तरह से हार मान लेती है और उसी बीच युवराज सिंह अपना 50 पूरा कर लेते हैं और राहुल द्रविड़ के इसी चौके के साथ भारत यह मैच 6 विकेटों से जीत लेता है। उस दिन शोएब अख्तर ने 10 ओवरों में 72 रन लुटाए थे, जिस वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम पहुंच जाती है। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।